नमस्कार साथियों, ठीक हो सब लोग। दोस्तों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अशोक शर्मा होप एजुकेशन चैनल पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 क्या वैसे सभी के लिए यूजफुल है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास, चाहे वो 11th 12th या आप लोग आगे की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको बहुत काम आएगी। ऐसी एक श्रृंखला का मैं शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे, कॉपी पेन अपने पास लेकर के बैठेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। दोस्तों, हम जीरो से शुरू करेंगे, एकदम शून्य से, जहाँ से केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की शुरुआत होती है वहाँ से शुरू करेंगे। और ये चैप्टर नंबर हम क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेंगे। 4 दिन तक आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करवाता रहूँगा, परिचय करवाता रहूँगा और उसके बाद हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। आप लोग एक बार चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है एल्किल और एरिल हैलाइड। आप लोग नाम लिखें, एल्किल और एरिल हैलाइड। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कुछ एक चीज़ें लिखिए। आप क्वेश्चन लिख लिए, आप लोग प्रश्न लिखो। आप एल्किल श्रृंखलाओं का परिचय दीजिए, ये क्वेश्चन लिखो। आप एल्किल श्रृंखलाओं का परिचय दीजिए। एल्किल श्रृंखलाओं का परिचय दीजिए। एकदम जीरो से समझेंगे आप लोग, जीरो से भी नीचे से समझेंगे आप, एकदम आराम से समझेंगे। देखो दोस्तों, एक तत्व है कार्बन। कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं आप तो कार्बन का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर। कार्बन और कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता होती है 4। इसका मतलब कार्बन के साथ 4 बंध बनेंगे। ये बंध चाहे तो आप ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड बनाओ, ऐसे बन सकते हैं। चाहे आप 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बनाओ, ऐसे बन सकते हैं। चाहे आप 2 डबल बॉन्ड बनाओ, चाहे आप 1 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। यानी या तो चारों एकल बंध हो सकते हैं, 1 द्विबंध हो सकता है, 2 एकल बंध हो सकते हैं, 2 द्विबंध हो सकते हैं, या 1 त्रिबंध और 1 एकल बंध हो सकता है। यानी कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, आपको 4 बंध बनाने हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार से बंध बनने चाहिए। अब आप समझो, यदि कार्बन के साथ केवल एकल बंध है, कार्बन के साथ मान लीजिए आप केवल हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। पहली बात तो कार्बन के साथ आप केवल हाइड्रोजन जोड़ दो तो बनता है हाइड्रोकार्बन। आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइड्रोकार्बन। अब मैं आपको हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करवाऊंगा, जो यहाँ पहला पॉइंट होगा। ये आधे घंटे के लगभग वीडियो होंगे। कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप लोग पहले समझेंगे हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लो आप। हाइड्रोकार्बन मैं साथ चार्ट बना देता हूँ, आपको थोड़ी सुविधा रहेगी। हाइड्रोकार्बन नाम से देखो आप, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन है। ये बात तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई। जैसे आप लोग मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की संयोजकता है 4, आपने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए 4। तो आप देखो यहाँ पर
केवल हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन इनसे मिलकर के बने यौगिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा परिचय इनका भी लीजिए। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम शॉर्ट में HC लिखते हैं। HC, H यानी हाइड्रो, C यानी कार्बन। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी आप लोगों ने क्या लिखा कि कार्बन के साथ एकल बंध हो सकते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच, जैसे कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा है, तीसरा कार्बन जुड़ा है, ऐसे जुड़ते रहते हैं। यदि कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है मान लो, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और यदि द्विबंध है या त्रिबंध है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा। इनका नोट्स बना लेना साथियों। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, ये तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध हो, एक ही हो जाए, तो भी वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार का होता है, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। जो एल्केन है उनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है यानी डबल बॉन्ड है, कम से कम एक। और एल्काइन में एक कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध है यानी ट्रिपल बॉन्ड है। इतना ध्यान रखना है एक बार कि एल्केन में एकल बंध होता है, एल्कीन में द्विबंध होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक त्रिबंध होता है। इस चार्ट को आप लोग बना लो आराम से, वीडियो को पॉज करके रोक के एक बार बना सकते हैं आप लोग। अब मैं आप लोगों को श्रृंखलाएँ समझाऊंगा। अब आप सबका ध्यान सामने होना चाहिए। आप आराम से ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। आप लोग बार बार लिखते हैं ROH, RCH3। भाई ये R क्या है, कहाँ से आ जाता है ये R? हर चीज़ का प्रश्न, हर पॉइंट को आप एकदम जड़ से गहराई से समझो साथियों। ये R क्या है? देखो, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन की संयोजकता होती है 4। आपको 4 कार्बन की संयोजकता के लिए कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। यदि आप हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो यहाँ पर केवल आपको हाइड्रोजन जोड़ने होते हैं ऐसे। इसका नाम प्रोपेन है। आपको नाम यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक कार्बन आएगा तो मेथ है, एक के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ऐसे बोलो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। और 6 तक याद कर लो, पेंट हेक्स, 6 तक याद कर लो। जैसे यहाँ 3 कार्बन आए, अब इसका नाम कैसे लिखोगे आप? मैं छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ। इसका कार्बन कितने हैं गिनो, 1 2 3, 3 का मतलब हो गया प्रोप। अब देखो ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो देखो यहाँ कार्बन 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 के बीच एकल बंध है, एकल बंध है तो ये एल्केन है। एल्केन, एल्केन का मतलब ये क्या हो गया, एन है। अब ये पता चला आपको कि ये एल्केन है। एल्केन क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। देखो, डबल बॉन्ड होता तो ऐसी स्थिति होती, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ऐसा होता। यहाँ तो एकल बंध है, एकल बंध का मतलब ये एल्केन है। 3 कार्बन है इसलिए प्रोप हो गया।
और एक कार्बन ना एल्केन है इसलिए एन लगा दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। बात समझे आप लोग? जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया कि इसका नाम लिखो। कार्बन गिनो कितने हैं? 2 कार्बन है, ये 8 हो गया। इसके बीच में क्या है? एकल बंद, एकल बंद है ना, इसका मतलब ये एल्केन है। एल्केन है तो एन लगा दो, एल्केन एन, ये हो गया एथेन। बात समझे हो कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए आप। तो ये तो छोटी सी बात थी, ऐसा आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब श्रृंखलाएँ कैसे बनेंगी जी? अब ऐसे बनेगी श्रृंखलाएँ। आप लोगों को 6 तक तो याद हो गया होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। आगे चाहो तो याद कर सकते हो, इसको सेप्ट या हेप्ट कहते हैं, आपके 12th में काम नहीं आएगा। 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नोन कहते हैं और 10 को डेक बोलते हैं। हालांकि आपको 6 तक याद करना चाहिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब आप ध्यान से समझो कि कैसे कैसे श्रृंखलाएं बनेगी, इनको आप नोट कर लो। जो आर है वो क्या चीज़ है? अब देखो आप, कार्बन की संयोजकता 4, यदि आप चारों के साथ H जोड़ दोगे तो ये बन गया मीथेन। मीथेन, एक ही कार्बन है तो ये बन गया मीथेन। मीथेन का एक H हटा दो आप, ये क्या बन गया? गौर से देखो आप, CH3 बन गया। CH3 मीथेन था, H हटाते ही CH3, ये जो CH3 बना यही R है। R का मतलब आप एल्केन का कोई H हटाया है, जो बचा है वो R है, उसे एल्किल कहते हैं, एल्किल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। मेथिल। CH4 था, एक H हटाया, ये बन गया मेथिल। मान लीजिए आप 2 H हटाते तो क्या बनता? CH2 बनता, और CH2 का नाम होता मेथिलीन। साथियों, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे करते हैं ना आप लोग, वह नहीं करेंगे। और एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखेंगे। शुरुआती वीडियो 2-2 बार देख लो, आपको देखना चाहिए। और नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करवा दूंगा यदि आप रेगुलर पढ़ते जाएंगे तो। परफॉर्मेंस अच्छी रही आपकी, मैं पूरी करा दूंगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे। एक H हटाया मेथिल, 2 H हटाए, क्या बन गया? CH2 मेथिलीन। यदि एक H और हटा देते हैं तो CH बनता है, उसको फॉर्म बोलते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, हेलो फॉर्म CHX3, उसको फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म CH। तब देखो ऐसा है ये CH हो गया, 3 संयोजकताएं खाली है तो 3 बॉन्ड लगा दिया आपने, ये फॉर्म है, या फार्म भी बोलते हैं इसको कई लोग। खैर, यदि आपने एक H हटाया, CH4 था, आपने क्या किया? एक H हटाया, एक H हटाते ही तो बन गया मेथिल, 2 H हटाते ही बन गया मेथिलीन, और 2 H हटाए ना तो CH2 था, 2 बॉन्ड देखो, 2 लगा दिए मेथिलीन। 3 हटाते ही CH और 3 बंद बच गए ना, तो 3 बंद लगा दिए, इसका नाम हो गया फॉर्म। क्लियर समझ में आया आपके? यदि 2 कार्बन हो तो क्या होगा? जैसे 2 कार्बन की बात करो, एक कार्बन समझ में आया, CH3 मेथिल, CH2 मेथिलीन, CH4 CH3 मेथिल, CH2 मेथिलीन। 2 विशेष याद रखो, CH3 मेथिल, CH2 मेथिलीन। अब नेक्स्ट बात देखो, यदि 2 कार्बन हो, कार्बन की संयोजकता 4 है, यानी आपको 4 बॉन्ड लगाने हैं, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, बाकी जहाँ बच गए वहाँ H लगाना है। अब एक समझदार बच्चा समझ गया, कार्बन 2 सर 8 होता है,
कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, एन आएगा। सर एथेन होता है, बहुत अच्छा सोचा मित्रों आपने, एथेन है ये। एथेन का एक एच हटाओ, कोई एच ये हटा दो, क्या बन गया CH3 CH2 ऐसा बन गया ना। अब कोई कहता है सर मैं तो ओ हाइड्रोजन को नहीं हटाऊँ, तो मैं गुरुजी ओ हटाऊँ, ये हटाओ, ये क्या बन गया देखो CH2 CH3, ध्यान से देखो आप, CH2 CH3, ये और ये एक ही चीज़ है, ये भी CH3 CH2 है, ये भी CH3 CH2 है, इसलिए आप कहीं से भी हटाइए हाइड्रोजन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है अथवा। देखो कार्बन गिनो, इसके 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, C2H5। और जैसे CH3 को मेथिल कहा था, C2H5 को एथिल बोलते हैं, एथिल। अब दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से हटाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है और ये समझना है। मान लीजिए आपने दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, एक तो यहाँ से हटाया था एथिल, तो आपके समझ में आ गया C2H5 एथिल है। अब आपने दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो ये बना CH2CH2। यदि आपको CH2CH2CH2CH2 नज़र आए, केवल CH2CH2 नज़र आए, तो आपको लीन लगाना है, यानी ईन लगाना है। इसका नाम होगा एथिलीन। एथिलीन। आप सोचते होंगे सर आपने दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से हटाया था, ये हटाया था, मैं तो ओ को नहीं हटावा, तो गुरुजी ओ हटाओ। अब फर्क पड़ गया, यदि यहाँ से H हटाते ये रहता तो CH2CH2 था, यानी पहले तो ये ऐसे था, ऐसे था। अब क्या किया आप लोगों ने, अब आप लोगों ने जो H हटाया वो ऐसे हटाया। अब ये क्या बन गया देखो CH3 CH3 CH CH, और इसकी 2 संयोजकताएं अधूरी, ऐसे रह गया। एक के कार्बन की 2 संयोजकताएं अधूरी रहती है, नोट कर सकते हो आप लोग ये बात। एक ही कार्बन की 2 संयोजकताएं अधूरी रहती हैं तो ईडीन लगाया जाता है। ईडीन 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 कैसे, जैसे ये एथिल, ईडीन लगाने से क्या बनेगा एथिलीडीन। एथिलीडीन। अब देखो एक कार्बन की कितनी श्रृंखलाएं बनी, 3 बनी। कौन कौन सी, CH3 मेथिल, CH2 मेथिलीन, CH4। 2 कार्बन की कितनी बनी, C2H5 एथिल, CH2 CH2 एथिलीन, CH3 CH एथिलीडीन। क्लियर, ठीक। अब आइए जी 3 कार्बन के पास। 3 कार्बन का मतलब ये लीजिए, कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लीजिए, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप। प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, एकल बंध। एकल बंध को क्या कहते हैं, एल्केन, यानी ये हो गया एन। एन का मतलब ये हो गया प्रोपेन। प्रोपेन नाम समझ में आया, बिल्कुल। अब H हटाओ, अब कहाँ से हटाओगे, ये महत्वपूर्ण होगा। मैं प्रोपेन कई 2-3 बना देता हूँ। ऐसे ये भी प्रोपेन है मान लीजिए। अब देखो आप मान लो आप H यहाँ से हटाते हैं तो ये क्या बना CH2 CH2 CH3 बन गया। मान लीजिए आप H यहाँ से हटाते हैं तो ये क्या बना CH3, यानी CH3 CH2 CH2।
यदि आप पहला या अंतिम हाइड्रोजन हटाते हैं इन दोनों में से कोई एक, तो एक ही संरचना बनी CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। ये प्रोपिल है। कौन सा प्रोपिल है इसका डिसाइड अभी करेंगे। अब आप कहेंगे सर हम तो हाइड्रोजन ये नहीं हटाएंगे, तो हम तो हाइड्रोजन ये हटाएंगे, यानी इसका बताता हूँ आपको। हम तो हाइड्रोजन ये हटाएंगे, हटाओ, ये क्या बनेगा CH3। देखो आप CH3 CH और CH3, चाहे इसको नीचे जोड़ दो आगे जोड़ दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं जोड़ो, चाहे CH3 CH CH3, ये बन गया। ये भी प्रोपिल है। पहले तो आप इन दो के नाम देखो, ये भी प्रोपिल, ये भी प्रोपिल। अब एक नियम लिख सकते हो आप, यदि किसी श्रृंखला में लिख सकते हो आप, यदि किसी श्रृंखला में एक CH3 शेष CH2, एक तो CH3 और शेष CH2, तो उसे नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं, एंड नॉर्मल। यदि किसी भी श्रृंखला में एक CH3 है बाकी सारे CH2 है, तो उसको क्या कहते हैं, एन श्रृंखला, यानी नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं, एन। जैसे आप इसमें देखो CH3 CH2 CH2, एक CH3 है, शेष सारे क्या है CH2 है, तो इसको कहेंगे एन, यानी एन प्रोपिल। इसको एन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एन की क्या विशेषता है, एक CH3 और शेष सारे CH2 हो, तो नॉर्मल हो गया, एक CH3 बाकी सारे CH2 एन। ये लिख लो, नोट कर लो, यदि श्रृंखला में एक CH3 हो शेष CH2 हो तो नॉर्मल कहते हैं। दूसरी एक और नोट कर लो रजिस्टर में, क्या नोट करोगे, CH3 CH3 को आइसो कहते हैं, CH3 को क्या कहते हैं, आइसो, यानी आइसो श्रृंखला वो होगी जिसमें CH3 CH3 होगा। क्लियर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक श्रृंखला ये भी बनती है ऐसे। अब है तो ये भी प्रोपिल, लेकिन इसकी क्या खास बात है, देखो आप CH2 मेथिलीन, CH2 एथिलीन, CH2 यानी प्रोपिलीन। बात समझे कि नहीं समझे? यदि 4 कार्बन होते तो ब्यूटिलीन। तो साथियों इतनी श्रृंखलाओं को आप एक बार नोट करो। आगामी और बताता हूँ आपको मैं, मेथिलीन फॉर्म, एथिलीन एथिलीडीन, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, प्रोपिलीन। प्रोपिलीडीन भी बनती है लेकिन आपके 12th में नहीं है, इसलिए मैं वहाँ तक आपको नहीं करवा रहा। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। अब मैं आपको आगामी श्रृंखलाएं और कराता हूँ। आज श्रृंखलाएं पूरी करवा दूंगा। अब देखो आप 4 कार्बन की श्रृंखलाएं मैं आपके सामने बना रहा हूं, और अब आपको ध्यान से समझना चाहिए, इनको भी बहुत ही ध्यान से समझना है। पांच श्रृंखलाएं बनेगी ऐसे। ये श्रृंखलाएं तो पेपर वाला देगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। साथियों 4 कार्बन आए हैं ना श्रृंखला में, तो ब्यूटिल तो है वो, इसके बारे में तो आपको विचार ही नहीं करना। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, एक CH3 बाकी सारे CH2 हो तो उसको क्या कहते हैं, एन ब्यूटिल कहते हैं उसको, नॉर्मल ब्यूटिल कहते हैं उसको। तो ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल। ये क्या है, CH2 ये ब्यूटिलीन है, ब्यूटिलीन, ये लो। ये क्या है, CH3 CH3 आते ही
CH3 CH3 आते क्या होगा, आइसो। कार्बन कितने, 4, तो ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, ठीक है। एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, ब्यूटिलिन, 3 तो आ गई समझ में। अब नेक्स्ट ब्यूटिल तो ये भी है, लेकिन आप देखो क्या ये एन ब्यूटिल है, आपका उत्तर होगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल में तो एक CH3 होता, बाकी सारे CH2 होते हैं। यहाँ तो CH3 2 आ गए, एन तो नहीं है। आइसो, सर आइसो सी लग गया, मैंने लग गया को नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आइसो में CH3 CH3 होता है, मैंने नियम लिखवाया। CH3 CH3 को आइसो कहते हैं। इसमें CH3 CH3 नहीं है, इसलिए इसको आइसो नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे, इसमें आप ये देखें कि ये वाला जो कार्बन है, ये कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। ये कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। यदि ये कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो इसको द्वितीयक ब्यूटिल बोलते हैं। यह है द्वितीयक ब्यूटिल, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होने के कारण द्वितीयक ब्यूटिल। ब्यूटिल तो ये भी है, 4 कार्बन है। क्या ये नियो ब्यूटिल है, नियो, याद रखना नियो और द्रौपदी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। द्रौपदी के कितने पति थे, 5। नियो में कम से कम 5 कार्बन होंगे। कई बच्चे सोच रहे हैं इसको कि सर नियो है, नियो में मिनिमम 5 कार्बन होंगे। यहाँ तो कार्बन 4 है, तो नियो की संभावना ख़त्म हो गई है, नियो नहीं है। तो क्या है, क्या नॉर्मल है, नहीं है। नॉर्मल क्यों नहीं है, नॉर्मल क्यों नहीं है, नॉर्मल में तो CH3 CH2 CH2 आता, आइसो नहीं है। आइसो में CH3 CH3 होता है, ये तो CH3 CH3 नहीं है, आइसो भी नहीं है, तो नियो नहीं है, 5 कार्बन नहीं है। तो ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो 1 2 3 से जुड़ा है, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल। 2 से जुड़ा था द्वितीयक ब्यूटिल, 3 से जुड़ा था तृतीयक ब्यूटिल। ये 4 कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, इनको नोट करो साथियों। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलते मैंने वीडियो को रोक लिया करो 1 सेकंड के लिए और नोट करो इनको, साथ साथ नोट्स बनाओ आराम से, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो यदि तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9783319672। आप इन पर संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपना नाम बताकर, ठीक है। प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो। और आपको पता होगा बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग बैच के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, BSc और 12वीं दोनों के लिए। अब आगे आता है 5 कार्बन की श्रृंखलाएं। अब ना आप लोग बताएंगे उत्तर, सोचोगे माइंड में और मैं लिखूँगा, वो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जो मैंने बताया वो आया। जो आपके सिलेबस में है इतना ही पढ़ लेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 श्रृंखलाएँ आप लोगों को रटनी भी पड़ेंगी। बताओ ये क्या है, देखो एक CH3 बाकी सारे CH2, दिक्कत ही नहीं है। N 5 कार्बन है इसलिए पेंटिल, पेंटिल। ये क्या है, आइसोपेंटिल। आइसो सोच रहे हो यदि तुम लोग तो गलत सोच रहे हो। आइसो में CH3 CH3 आना चाहिए, यहाँ CH3 CH3 नहीं है, ये आइसो नहीं है। ये कार्बन न ये नॉर्मल है न ये आइसो है, तब आपको देखना है ये पेंटिल तो है लेकिन ये कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक पेंटिल। ये है नियोपेंटिल, इसमें 5 कार्बन 1 कार्बन बीच में, ये नियोपेंटिल है, यह खास संरचना है।
ये वाली तो CH3 CH3 आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये है आइसोपेंटिल। ये तो आपके माइंड में आ गई होगी, पेंटिलीन, या यही नहीं आई? ये नहीं आई तो फिर गलत है बात, इनको नोट करो। तो ये है साथियों एल्किल की कुछ एक खास संरचनाएं। अब मैं आप लोगों को रटने वाली 4-5 संरचनाएं और बता रहा हूँ, वो तो रटनी पड़ेगी भाई, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। रटने वाली श्रृंखलाएं लिख लो, चाहे रटने वाली श्रृंखलाएं जिनको रटना होगा। रटने वाली पहली श्रृंखला CH2 डबल बॉन्ड CH। इस श्रृंखला को बोलते हैं वाइनिल। ये नोट करो, इनको रटना है। CH2 डबल बॉन्ड CH वाइनिल होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके आगे यदि CH2 और जोड़ देते हैं एलिल होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH वाइनिल है, इसके आगे CH2 और जोड़ दिया तो ये एलिल है। नंबर 3 बात, ये बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दिया आप लोगों ने, यानी C6H5 कर दिया। C6H5 को फेनिल बोलते हैं। बेंजीन का H हटाया है, और यदि फेनिल संरचना के साथ CH2 और जोड़ देते हैं तो इसको बेंजिल बोलते हैं। ये 4 तो साथियों आप लोग रटो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या C6H5CH2, इनको रटना है। बाकी श्रृंखलाएं आपको मैंने करवाई है, उनको समझना है। साथियों आप लोगों को मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे प्रॉब्लम यदि कोई आई तो। वीडियो कैसा लगा या कोई सुधार चाहते हो आप तो कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। होप एजुकेशन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। और साथियों कक्षा 12 और BSc के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग 9783319672 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखना, एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना। वीडियो शेयर करें, अपने साथियों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।